अहम खबर बालौदा बाजार से सतनामी समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जैद खाम तोड़फोड़ के विरोध में चल रहा है प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय के घेराव के दौरान जमकर बवाल हुआ। कलेक्टर परिसर में लगी गाड़ियों को आग के हवाले किया। प्रदेश भर से आए सतनाम समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 से 16 मई की रात जैद खाम काटने से नाराज हैं। मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लगातार विरोध और उसके बाद यहाँ देखिए आप कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ गाड़ियां हैं जिन्हें आग के हवाले किया गया है। बालौदा बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 15 से 16 मई की रात जैद खाम काटने की वजह से ये नाराजगी सामने आई है। तो जैद खाम जो है, जिसे आप समझ सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की बोली एक भाषा का शब्द है, शब्द जो है जैद खाम। और जैद खाम मूल रूप से सतनामी पंथ के ध्वज का नाम है जो उनके संप्रदाय का प्रतीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जैद खाम काटने से जुड़ा ये विवाद और किस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई हैं निकलकर इस मामले में कहा जा रहा है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, इसकी मांग कर रहे हैं सतनामी समाज के लोग और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जैद खाम तोड़फोड़ के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में घेराव करने के बाद जमकर बवाल हुआ और कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ गाड़ियां जो लगी हुई थी उन्हें तोड़फोड़ की गई, कुछ को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदेश भर से आए सतनामी समाज के लोग इस प्रदर्शन में शामिल बताए जा रहे हैं। 15 से 16 मई की रात जैद खाम काटने की वजह से नाराजगी है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब आगे देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है खास, पर फिलहाल स्थिति जो है आपके सामने तस्वीरें हैं और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे स्थिति बालौदा बाजार में है। सतनामी समाज ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया है। जैद खाम तोड़फोड़ के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा है। जैद खाम जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये छत्तीसगढ़ की बोली एक भाषा का शब्द है और मूल रूप से सतनामी पंथ के ध्वज का नाम भी है। हमारे सहयोगी दीपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरीके से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को, क्या कुछ अपडेट है, मौजूदा स्थिति कैसी है दीपेंद्र? बता दें कि जो बलौदा बाजार का कलेक्ट्रेट परिसर है सबसे सुरक्षित परिसर कहा जाता है। यहाँ पर ही पुलिस कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय दोनों एक जगह ही संचालित होती हैं। और जो सतनाम समाज का प्रदर्शन होना था, इसको लेकर के पहले से सतनाम समाज के लोगों ने सूचना दिया था कि हमारे प्रदेश भर से लोग इसमें शामिल होंगे और संख्या ज्यादा होगी। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से बल को तैनात करना था उस तरह से बल को तैनात नहीं कर पाई है पुलिस। और ये इसका खामियाजा ये उठाना पड़ा कि जितने भी बैरिकेड्स थे जो समाज के युवा थे उन्होंने तोड़ दिया। और उसके बाद जो समाज के जो प्रदर्शन में कुछ उत्पाती जो शामिल थे वो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच करके वहां पर जो खड़ी गाड़ियां थी उन तमाम गाड़ियों को उलट पुलट दिया, आग लगा दिया। और जो कलेक्ट्रेट परिसर में एसी वगैरह लगा हुआ था, कलेक्ट्रेट परिसर का जो सामान था उसमें भी आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया है। और अभी जो मामला है इस तरह शांति थोड़ी बहाल करने की प्रयास की जा रही है। अधिकारी जो है समझाइश देने के प्रयास कर रहे हैं कि मामला किस तरीके से शांत हो जाए। तो अभी मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है। बिल्कुल दीपेंद्र, आपने कहा कि स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और ये हो भी रहा है, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि सतनामी समाज की तरफ से ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें कितने लोग शामिल हैं? क्या कोई अंदाजा आप लगा सकते हैं? और 15 से 16 मई की रात का जो मामला है जिसे लेकर नाराजगी है, क्या कुछ कहा जा रहा है? ये जो 15-16 मई की जो रात की घटना है उस रात में जो किसी ने तोड़फोड़ किया है उस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और एक कहानी बताई गई थी, उस कहानी पर सतनाम समाज के लोगों को भरोसा नहीं है क्योंकि जो पुलिस ने कहानी बताई है अभी तक उस कहानी के मुताबिक सतनाम समाज के ही व्यक्ति के द्वारा काम कराया गया था मजदूरों से और मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया है कहा गया। और उस गुस्से को लेकर के जो समाज के मतलब जो उत्पाती लोग हैं उन्होंने इस जैद खाम को तोड़े हैं। तो ये कहानी पूरी झूठी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग पहले सतनाम समाज के लोगों ने की थी। इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री कुछ दिन अभी एक दिन पहले ही जो उन्होंने न्यायिक जांच की घोषणा की है। बहरहाल क्योंकि सतनामी समाज ने इस घोषणा कर दी थी कि हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, तो आज उन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है। बिल्कुल दीपेंद्र, इस प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है? क्या नाराजगी के बाद इस मामले में एक्शन की मांग जो की जा रही थी उसमें प्रशासन की तरफ से वो स्पीड नहीं नजर आई जिसके बाद यहां पर सतनामी समाज के लोग आ गए? हालांकि उन्होंने पहले भी कहा था कि वे आएंगे, जैसा आपने बताया। सतनामी समाज शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रही है क्योंकि पुलिस पहले दिन से ही इसमें लापरवाही बरतने की कोशिश की। क्योंकि
जब तोड़फोड़ हुआ तो उसमें लापरवाही, जांच में लापरवाही, एफआईआर में लापरवाही और गिरफ्तारी में भी मतलब पुलिस विभाग की लापरवाही नजर आई। तो इसकी वजह से उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी कि पूरे घटनाक्रम में सीबीआई जांच की जाए। बिल्कुल, 15 और 16 मई की रात का ये मामला है दीपेंद्र। कब से इस मामले को लेकर कहा जा रहा है, एक्शन लेने की बात हो रही है, और सतनामी समाज ने कब ये कहा था या ऐलान किया था कि वे प्रदर्शन करेंगे? अभी सतनामी समाज चुनाव के दौरान ही इसकी घोषणा की थी कि हम वहां पर प्रदर्शन करेंगे, और पहले दिन से ही सीबीआई जांच को लेकर की मांग की जा रही है। क्योंकि जब घटना हुई और पुलिस ने जिस तरह से उस मामले को लिया, क्योंकि जिस जगह की बात की जा रही है मैकोनी की, तो मैकोनी जो जगह है या पूरा गिरोधपुरी जो धाम वाले एरिया जो है, पूरा सतनाम समाज का बहुत पवित्र जगह है। वहां पर गुरु घासीदास ने का जन्म हुआ है और वहीं पर पूरा वो रह करके अपना समाधि लिए और वो वहीं पर रहे हैं, तो वो पवित्र जगह है, इसलिए उस जगह पर कोई घटना होती है तो सतनाम समाज जो है आक्रोशित हो जाता है। सीधे तौर पर यहां पर कहीं ना कहीं ढुलमुल जो रवैया है वो इस आज के तस्वीरों के पीछे की एक बड़ी वजह है। बहरहाल दीपेंद्र, धर्मस्थल पर हुई तोड़फोड़ के मामले में एक्शन के तौर पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीजें की गई हैं? पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इतना ही अभी तक एक कार्रवाई में हो पाई है। बिल्कुल, अब जरा आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी किस तरीके से यहां पर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है, और हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कितने की संख्या में समाज के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं? कम से कम समाज के लोगों की संख्या अगर कम से कम में गिनी जाए तो 5000 से अधिक लोग हैं, क्योंकि जो बलौदाबाजार जिला है चारों तरफ से सतनाम समाज के मानने वाले अनुयायियों के का जिला है। मतलब चाहे वो बलौदाबाजार हो या बिलाईगढ़ हो, मुंगेली हो, बलौद हो या आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ सतनाम समाज को मानने वाले लोग हैं, तो सभी जिले से लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। तो 5000 से अधिक लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और जो गाड़ियों की बात की जा रही है तो कम से कम 100 गाड़ियों का नुकसान यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दीपेंद्र, क्या कुछ आश्वासन दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से जिस वजह से वे शांत भी हैं और थोड़ा वक्त भी देंगे? प्रशासन की तरफ से वही न्यायिक जो आयोग की बात की जा रही है कि न्यायिक जांच अब शुरू होने वाली है, इसी बात को लेकर के अभी आश्वासन दिया जा रहा है कि इस मामले को किसी भी तरीके से शांत कराया जाए। बिल्कुल, पर आज की ये जो तस्वीरें हैं ये भी प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल अब खड़े कर रही हैं। अब इस मामले में क्या कुछ होता है इस पर भी नजर हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें दीपेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।